नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगता है सठिया गए हैं। उनकी मानसिक स्थिति जो है वो लगता है बिगड़ गई है। उनका मानसिक संतुलन जो है, सोचने समझने की शक्ति जो है वो खत्म हो गई है। नीतीश कुमार वाकई इस समय इन दिनों ऐसा बयान दे रहे हैं जिसके बाद से अब उनको मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है और ऐसा होना भी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने सदन की गरिमा को शर्मसार किया है, और मुझे लगता है कि शायद यह सदन किसी भी सदन के इतिहास में इतना शर्मनाक बयान, इतना अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल शायद ही किसी संवैधानिक पद पर बैठे किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने इस्तेमाल किया। मुझे नहीं लगता है किसी ने आज तक इस्तेमाल किया है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने कल देश को शर्मसार किया अपने बयान से, वो वाकई यह बताता है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो गई है। उन्हें अपने पद से तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए। उन्हें अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए। नीतीश कुमार इन दिनों सेक्स के एक्सपर्ट हो गए हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हो गए हैं नीतीश कुमार, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने विधान सभा और विधान परिषद में बयान दिया और जिस समय वो उन्होंने बयान दिया उस समय वहाँ महिला एमएलसी भी मौजूद थी, और जिस तरह से पूरा सदन शर्मसार हुआ वो वाकई हैरान करने वाली घटना है। आप सोचिए, एक राज्य का मुखिया, जिसे लोग सुशासन बाबू कहते हैं, जिसकी सोच, जिसकी बागडोर, एक राज्य की बागडोर उसके हाथ में है, वो महिलाओं को लेकर ऐसे अपमानित करे, उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे और सार्वजनिक तौर पर उस मंदिर से, लोकतंत्र के उस मंदिर से महिलाओं का अपमान करे, जहां देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी जितनी ज़्यादा होगी लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा, और उस लोकतंत्र का उपहास उड़ा रहे हैं नीतीश कुमार। ये उपहास उड़ाना ही तो हुआ। आप सरेआम महिलाओं के बारे में ऐसे कह रहे हैं, आप उसके बाद आप अपने बयान से माफ़ी मांग रहे हैं कि मेरे बयान से अगर किसी को ठेस पहुंची, अगर क्या होता है किसी को ठेस पहुंची है तो ठेस ही पहुंची है नीतीश कुमार जी। देश शर्मसार है आप पे। महिलाएं, वहां बीजेपी की एमएलसी महिला फूट फूट कर रोती हुई बाहर निकली। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी असहज हो गई। ठीक नीतीश कुमार के पीछे बैठी लेसी सिंह सर उठा नहीं पाई अपना। अंत में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को यह कहना पड़े कि आप अपने ज्ञान को बंद कीजिए, आप हमारे अभिभावक हैं, अब बस कीजिए। सोचिए नीतीश कुमार ने कैसे मर्यादा को तोड़ा और कैसे असंयमित शब्दों का इस्तेमाल किया। आप और हम, कोई भी सुनकर शर्मसार हो जाएगा। उस बयान को सुनने के बाद लिखने की हिम्मत नहीं हुई कि नीतीश कुमार जो है उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया। आप सोचिए, अंदर बाहर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, क्या यह किसी राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा देता है? और अगर कोई नीतीश कुमार को यह कहे कि उनका मानसिक दिवालियापन हो गया है, वो जो है उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो कोई गलत नहीं कह रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है। नीतीश की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। कई एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप वन बाय वन सुनते जाइएगा। इससे पहले उन्होंने स्वयं एक जनता दरबार में गृह मंत्री को फोन लगाने के लिए कह दिया, राज्य गृह मंत्री, जबकि खुद गृह मंत्रालय उनके पास है। उनके विभाग के सचिव असहज हो गए। एक रैली में उन्होंने कह दिया कि भाई हम सीपीआई ने हमारा बहुत साथ है, जबकि उस साल चुनाव ही नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं नीतीश की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। नीतीश जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। नीतीश को समझ में नहीं आ रहा है, नीतीश को अपनी हार दिख रही है, या फिर नीतीश जो है अति उत्साहित हो गए हैं। दो ही बड़ी वजह हो सकती है, नीतीश हताश हो गए हैं या अति उत्साहित हो गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि अति उत्साह में कोई इस तरह का बयान देता है। यह हताशा का ही सबसे बड़ी निशानी है कि जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार जो है इस तरह के अभद्र शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, जिस तरह सदन में कि महिलाएं झेप गई, किसी को आप सोचिए, उन्हीं के गठबंधन की पार्टी जो है आरजेडी, उसकी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सदन में बैठी थी। वो शर्म से दाएं बाएं ऐसे झांकने लगी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। और उस पर से तेजस्वी यादव
उनका बचाव कह रहे हैं कि वो सेक्स एजुकेशन पे, अवेयरनेस पे और उसके बारे में बात कर रहे थे। तो क्या नीतीश कुमार इतने बेवकूफ़ हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? नीतीश कुमार ने जानबूझकर महिलाओं का अपमान किया, सदन में अपमान किया। और ये नीतीश कुमार आरक्षण की बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं, आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट की बात करते हैं और महिलाओं के लिए कहते हैं कि हमने शराबबंदी करके महिलाओं का कल्याण के उत्थान के, यही कल्याण उत्थान है कि आप सरेआम विधानसभा और विधान परिषद में उनको बेइज्जत करें। आप विधान परिषद, विधानसभा में सुहागरात की बात करें। वैसे नीतीश कुमार का चरित्र कैसा है, इस पे कहना कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया वो उनके चरित्र पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। विवादों में भी रहे हैं नीतीश कुमार, और लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं और जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, वो वाकई एक शर्मनाक राजनीति है। राजनीति के इतिहास में यह एक काला अध्याय जो है वो जुड़ गया है। उनका यह बयान यह बताता है कि उनकी मानसिक स्थिति जो है वो बिल्कुल जो है ठीक नहीं है। आप सोचिए, सदन में सारी महिलाएं बैठी हैं, दर्जन से ज़्यादा एमएलसी महिलाएं बैठी हैं, वो शर्म कर रही हैं, वो सर झुका रही हैं, वो दाएं बाएं झांकने लग रही हैं। एमएलसी बाहर निकल के फूट फूट के रोने लग रही हैं। और सबने कहा है कि नीतीश को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, और वाकई नीतीश को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आप क्या बिहार के प्रोग्रेस की बात करेंगे? आप क्या बिहार को सुधारेंगे? जब आपकी मानसिकता ही इतनी गंदी है, जब आपकी सोच इतनी गंदी है, तो आप बिहार को सुधारने की बात कैसे कर सकते हैं? नीतीश कुमार भले ही माफ़ी मांग लिया नीतीश कुमार ने, लेकिन देश उनको माफ़ नहीं करेगा, महिलाएं उनको माफ़ नहीं करेंगी। क्योंकि सदन में कहा गया बयान एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है वो, और लोकतंत्र के मंदिर में आपने महिलाओं का सबसे बड़ा अपमान किया है। आपने अपनी वाहवाही लूटने के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया जिन शब्दों का इस्तेमाल शायद ही कोई करता हो। मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि क्या वो अपनी बेटी, अपने जब उनकी पत्नी थी, या अपने महिला रिश्तेदारों से क्या वो इस तरह की बातें कर सकते हैं? सार्वजनिक तौर पे ये बात कह सकते हैं? क्या वो परिवार में इस तरह के डिस्कशन को कर सकते हैं? या नीतीश कुमार ने जो किया वो उनके मानसिक दिवालियापन का एक बहुत बड़ा सूचक है। उनको यह समझना होगा कि जिस तरह का यह बयान उन्होंने दिया है उससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। आप सोचिए, राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय उनके पास नहीं कहते हैं गृह मंत्री को फोन लगा दो। ये मजाक कर रहे हैं या बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये शासन के नाम पर कुशासन कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं जनता में। नीतीश कुमार बिहार को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े, और बार बार जो अंदेशा यह जताया जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार को बर्बाद करने के कगार पर ला दिया है, यह बिल्कुल सही है। नीतीश अब विकास की बात नहीं करते हैं। नीतीश अब इस तरह के सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, अंदर बाहर की बात करते हैं, भीतर अंदर की बात करते हैं। बौरा गए हैं नीतीश कुमार, पगला गए हैं नीतीश कुमार। इस तरह अगर वो बयान देंगे तो उनको ऐसे ही शब्दों से सुशोभित किया जाएगा, क्योंकि नीतीश अपने सुशासन के लिए जाने जाते हैं। बड़े नाप तौल के बोलने वाले राजनेताओं में उनका नाम शुमार है, लेकिन जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाला है। नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। नीतीश कुमार को अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। चुनाव के इस माहौल में नीतीश कुमार जिस स्तर पर राजनीति कर रहे हैं वो वाकई बहुत निचले स्तर की राजनीति है, और शायद ही कोई पार्टी इस स्तर की राजनीति करे। यही वजह है कि नीतीश कुमार से हर पार्टी अब किनारा करते जा रही है। पहले बीजेपी ने किनारा किया, अब कांग्रेस इनसे किनारा करते जा रही है, और धीरे धीरे आरजेडी भी इनसे किनारा करते जाएगी। और नीतीश कुमार जो है वो बिना पार्टी के रह जाएंगे। इनके पास कुछ ऐसा नहीं रह जाएगा कि यह राजनीति कर पाए। दरअसल नीतीश का राजनीतिक कैरियर जो है वो पतन के तरफ जा रहा है। नीतीश कुमार कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो शायद नीतीश कुमार का यह विवेक ही मर गया है कि वो इस तरह के भाषण को, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अपने बयान में कर रहे हैं, और उसके बाद बेशर्म की तरह माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जिनको हमारे बयान से ठेस पहुँचा है। अरे भाई, आपके बयान से किसको ठेस नहीं पहुँचेगा? नीतीश कुमार को यह समझना पड़ेगा कि इस तरह के बयान से देश में, बार बार कह रहा हूँ, शर्मसार हुआ है, और उन्हें अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हम लगातार इस खबर पे आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप कमेंट कीजिए इस वीडियो पर, बताइए नीतीश कुमार को हमारे थ्रू मैसेज दीजिए कि आप क्या सोचते हैं नीतीश कुमार के लिए, और नीतीश कुमार का बयान कितना जायज़ और कितना गलत है। इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।